एक बार की बात है, बहुत वक्त पहले एक जंगल में सोने का एक बड़ा दरख्त था। वो हर जरूरतमंद की मदद करता था। दरख्त जी, मेरी मदद करे, मेरा घर टूट गया है, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, मेरे बच्चे सड़क पर बैठे हैं। ये सोना ले जाओ, बेच कर अपने लिए एक अच्छा सा घर बनवा लो। बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी जय हो। मेरी सारी परेशानियां 1 मिनट में खत्म हो गईं। फिर वो गरीब चिड़िया सोना लेकर खुशी खुशी चली गई। इसके बाद कई और गरीब परिंदे आए जिनकी मदद वो दरख्त खुशी खुशी करता रहा। वक्त गुजरता गया। पूरे जंगल के परिंदे अब सोने के दरख्त की पूजा करने लगे। वो रोज आते, सफाई करते और दरख्त से बातें करते। दरख्त जी, मेरा शौहर कुछ कमाता नहीं, घर में कुछ खाने को नहीं और मेरा बेटा कई दिनों से बीमार है। ये हीरा ले जाओ, लेकिन इससे कोई कारोबार करना ताकि जिंदगी चलती रहे। जी जी, मैं जरूर करूँगी, आप फिक्र ना करें। फिर दरख्त ने गौरी को एक चमकता हुआ हीरा दे दिया, जो हीरा लेकर खुशी खुशी घर चली गई। दूसरी तरफ नीम और जामुन के दरख्त बातें करने लगे। इस सोने के दरख्त को ये देवी ताकत कहाँ से मिली? एक रात चांदनी में एक परी आई थी और इस दरख्त को ताकत दे गई। वो हर साल एक बार आती है और इसकी ताकत फिर से बढ़ा देती है। अगर वो परी हमें भी सोने का बना दे तो? हाँ, इस बार जब वो आएगी तो हम इससे रोकेंगे। उधर दरख्त की ताकत कमजोर होने लगी क्योंकि साल खत्म होने वाला था। एक दिन एक बूढ़ी चिड़िया आई। मेरी 2 बेटियों की शादी है, मैं एक गरीब बेवा हूँ, कुछ मदद करे। मेरे पास सिर्फ एक सोने का सिक्का है, यही ले जा रहा हूँ। एक सिक्का, इससे क्या होगा? मुझे आने जाने में ही खर्च हो गया। वो नाराज है कर चली गई। दरख्त बहुत फिक्रमंद हुआ। अगर परी आज रात ना आई तो मैं किसी की मदद ना कर सकूंगा। नीम और जामुन ने एक मंसूबा बनाया। उन्होंने काले काई, कालू और गोरी को रोका। क्या तुम दुनिया के सबसे अमीर परिंदे बनना चाहते हो? तो बस एक झूठा ड्रामा करना होगा। अगर परी ने हमें सोने का बना दिया तो हम तुम्हें अमीर कर देंगे। कालू और गोरी मान गए और वहीं रुक गए। रात हुई, सब सो गए, मगर नीम जाग रहा था। आखिरकार आसमान से वो जादुई परी आ गई। दरख्त ने खुशी से कहा, परी जी, मैंने सबकी मदद की है, मेरी ताकत खत्म हो चुकी है, बड़ा करम मुझे फिर से ताकत दे दे। परी कुछ कहने ही वाली थी कि कालू और गोरी आ गए और रोने लगे। ये दरख्त बहुत बुरा है, हमें मारकर भगा दिया, मेरी कमर तोड़ दी थी। परी हैरान रह गई। दरख्त, तुम्हें मैंने मदद करने की ताकत दी थी और तुम ये सब कर रहे हो। नहीं परी जी, ये सब आउट बोल रहे हैं। खामोश, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। परी ने दरख्त से ताकत वापस ले ली और नीम को सोने का बना दिया। सुबह हुई, सब परिंदे नीम के पास आए, मगर नीम तो बहुत मगरूर निकला। जाओ, तंग ना करो, मुझे सुना दो, सुना दो, सुबह से दिमाग खराब कर दिया है। सब परिंदे नाराज हो गए। कालू और गोरी भी परेशान हुए। तुमने वादा किया था हमें अमीर बनाने का, अब कुछ दो। अब चुप रहूं? अगर मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा तो मुझे कौन पूछेगा? फिर सब परिंदे पछताने लगे। पहला दरख्त कितना अच्छा था, कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाया। हमें इससे मुआफी मांगनी चाहिए। फिर सब दरख्त के पास गए और मुआफी मांगी। दरख्त ने परी को याद किया। परी वापस आ गई, सबने सच बता दिया। परी जी, नीम मगरूर हो गया है, बराए मेहरबानी पुराने दरख्त को फिर से सोने का बना दे। परी ने नीम से ताकत वापस ली और दरख्त को फिर से सोने का बना दिया। दरख्त खुश हुआ और सब परिंदे भी। सबक, हमें कभी भी गुरूर नहीं करना चाहिए। सच्चाई, हमदर्दी और दियानतदारी सबसे बड़ी ताकत है। दूर कहीं जंगल में चिड़ियों का एक अमीर खानदान रहता था। टन्नो चिड़ा और रानो चिड़िया की शादी को कई साल गुजर चुके थे, मगर रानो अभी तक मां नहीं बन सकी थी। सास हमेशा ताने देती, ना जाने कैसी बाने बहू मिली है। मेरी उम्र की सब औरतें दादी बन चुकी हैं और मेरे नसीब में एक पोता भी नहीं। रानो चुप रहती, दिल में दर्द सहती। घर में नौकरानी गोरी काम करती थी। एक दिन जब मछली बाजार में नहीं मिली, गोरी ने अंडे ले आए। मामा सास ने सख्त नाराजगी जाहिर की। सास ने गोरी के बेटे जुग्गो को भी बर्दाश्त नहीं किया।
जब रानो ने इसे गोद में लिया तो सास भड़क उठी। अपने बच्चे तो पैदा नहीं कर सकती, दूसरों के बच्चों को सर पर बिठा रही है। गोरी बेचारी अपने बेटे को लेकर चली गई। सास का रवैया सख्त से सख्त होता जा रहा था। रानो को हर रोज ताने मिलते। रानो दीदी आप इतना बर्दाश्त क्यों करती हैं? वो मेरी माँ जी हैं, मैं कुछ नहीं बोल सकती। रानो ने जुग्गो के लिए महंगा खिलौना दिया। दीदी अब खुद को बाने न कहा करें, ये आपका कसूर नहीं। गोरी अपने शौहर और सास को रानो की दुख भरी जिंदगी के बारे में बताती है। वो दुआ करती है कि रानो की गोद जल्दी भर जाए। टन्नो भी अब सास के नक्श कदम पर था। कहता, मेरे सब दोस्तों के बच्चे हो चुके हैं और मैं अब तक बाप नहीं बना, तुम्हारी शक्ल ना देखो। रानो चुप रहती लेकिन दिल से जख्मी हो चुकी थी। एक दिन मामा सास इसे एक दौर के घर ले जाती है। वहाँ एक हुसैन चिड़िया सुनीता से मिलोती है। ये तेरी सौतन बनने वाली है, ताव माँ बन नहीं सकती, मैं अब टन्नो की दूसरी शादी करा रही हूँ। रानो खामोश रहती है। सास तारीख भी तय कर लेती है। गोरी को जब ये सब पता चलता है वो रानो को मशवरा देती है। दीदी डॉक्टर के पास चलें, कहीं कोई मसला ना हो। रानो मान जाती है। गोरी इसे एक माहिर डॉक्टर के पास ले जाती है। डॉक्टर तमाम मुआयने के बाद कहता है, रानो को कोई मसला नहीं, ये माँ बन सकती है। जिस्मानी तौर पर सब कुछ नॉर्मल है। रानो को उम्मीद की किरण दिखाई देती है। वो अपना ख्याल रखना शुरू करती है। एक दिन जब सास और टन्नो शादी की तैयारियों में मसरूफ थे, रानो को चक्कर आते हैं। टन्नो इसे फौरन अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर बुलबुल मुआयना करके कहता है, मुबारक हो, रानो माँ बनने वाली है। टन्नो हैरान हो जाता है। खुशी से इसकी आंखें नम हो जाती हैं। रानो भी जज्बाती हो जाती है। घर वापस आकर जब सास को पता चलता है तो वो भी नाचने लगती है। मैं अपनी बहू को सोने का हार दूंगी और किसको दूंगी? रानो ही तो मेरी बहू है। सब हंसने लगते हैं। रानो बार बार खुदा का शुक्र अदा करती है।